ये बहुत चिंता की बात है। ये बहुत ही कि हमको ये हम कैसे इस मुद्दे को के बारे में बातचीत करें। तो आज हमारे आज सुबह से हम कई साथी अलग अलग लोगों से मिले हैं जो कमीशन से हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला आप सबको ये मालूम होना चाहिए कि ये कोदुर पूना पुलिस स्टेशन में के पुलिस ऑफिसर्स ने क्या किया है। 1 अगस्त को पूना में क्या इंसिडेंट हुआ है और 1 अगस्त से लेकर आज 11 तारीख है। ये लगातार 10-12 दिन से ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन अभी तक की कोई आवाज़ कोई रिस्पॉन्स कर रहा है। आज हमारे सामने हम सभी साथी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। जैसा कि जिस इंसिडेंट के बारे में हम आज यहाँ स्पॉन्सर किए गए थे, मुझे लगता है कि उस इंसिडेंट के बारे में काफी लोगों को ये जानकारी होगी, लेकिन जरूरी है कि हम इसको दोहराएं। तो उस इंसिडेंट की असल में शुरुआत होती है 19 जुलाई को छत्रपति शिवाजी नगर के सातारा पुलिस स्टेशन में एक मीटिंग कंप्लेंट दर्ज हुई। एक औरत की 22 घंटा की एक मीटिंग कंप्लेंट दर्ज हुई और उसके बाद के बाद वो फिर पुनः की जो घटना है वो पुनः से शुरू होती है। तो पुनः फिर क्या हुआ? पुनः में ये हुआ कि वो जो औरत थी जिसका कोई कौटुंबिक शिष्टाचार के संबंध में कौटुंबिक शिष्टाचार को लेकर वो वहां से निकल गई थी और वो पुनः में आई। पुनः में आने के बाद फिर उसने ये तय किया था कि वो मायके नहीं जाएगी, ना ससुरा जाएगी और उससे बाकायदा उसकी जो कंप्लेंट थी वो बड़गांव सिटी सेंटर में मुंबई में उसने दर्ज कराई। उसके बाद उनको जो होटल में रहना था उसकी जो रहने की जो सुविधा थी वो एचओडी उसको जाने का कि उसको कुछ आधार मिले। महाराष्ट्र में 7 डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, डीजीपी है और 7 एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ असिस्टेंट हैं। और हम लोग उनसे मिलने गए, हम उनसे बात के लिए ये जो हो रहा है पूना का इंसिडेंट, इसके बारे में अब तक के महाराष्ट्र पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया। और जब हम उनके पास गए तो उन्होंने उनका जो टेलीफोन ऑपरेटर था वो सब कई लोगों को कॉल करते से कहा कि आप 2 घंटे के बाद आइए, आपको हमारा एक ऑफिसर मिलेगा। तो जब आप वापस हम 2 घंटे के बाद उनके पास गए और हम बैठे रहे, हम बार बार पूछते रहे कि कौन से ऑफिसर मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे उनसे संपर्क किया जा सकता है। मतलब डीआईजी का पूरा डीआईजी का जो दफ्तर है वहाँ पे हमारे पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग नाम है समीर ऑफिसर के जो उससे हम मिले और उसको हमने ये लेटर दिया और उससे पूछा कि ये जो हो रहा है इसके बारे में आपकी क्या कहना है, आप क्या कहना चाहते हैं हमें बताइए। तो उसने कहा नो कमेंट, मैं आपको कोई कमेंट नहीं दे सकता। हाँ, मैं आपका ये लेटर जो है मैं रखता हूँ और मैं अपने सीनियर ऑफिसर को दे देता हूँ। लेकिन हम बहुत बार पूछते थे कि सर आपका ये महाराष्ट्र पुलिस जो है ये पूना के इंसिडेंट को लेकर अब तक खामोश क्यों है, ये जो हो रहा है वो गलत है, अभी तक के आपने क्यों नहीं कार्रवाई की। जो पुलिस जिस तरह से काम कर रही है उसमें हमें बहुत ही लोकतंत्र नहीं नजर आता है, महिलाओं के प्रति जो एक हिंसा है वो नजर आता है। तो आपकी पुलिस क्या कर रही है, उनके पास कोई जवाब नहीं था। बस वो ये कहें कि हम आपकी चिट्ठी लेते हैं, आपको ये आपका जो स्टेटमेंट है हम अपने सीनियर ऑफिसर को देंगे। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि एक बड़ा सा एक बम्बई में इतना बड़ा पुलिस का सिस्टम बैठा है जिसके पीछे हमारे महाराष्ट्र की सरकार ने हमारे लिए उनको काम करने के लिए रखा है और हमारे टैक्स से ये सारे सिस्टम चलते हैं और वो हमारे लिए नहीं है, वो हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। और ये हमने लगातार कोशिश की, देखा कि ऐसे डिपार्टमेंट में जाया और हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 मिनट से ज्यादा भी हम उस कमरे में नहीं बैठ सकते। ना ही उन्होंने बहुत ज्यादा डिटेल पूछी। एक महिला कलेक्टर होने के नाते उनकी जिम्मेदारियां बढ़नी चाहिए थी, ना उसने वो संवेदनशीलता दिखाई,
ना उसने ज्यादा अपने कलेक्टर का पोजीशन लेकर उसने कहा कि बम्बई में ऐसा नहीं होना चाहिए, अगर पूना में हुआ है तो ये हमारी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्होंने ये बात भी कुछ नहीं रखी, ना ही उनका कोई ऐसा बॉडी लैंग्वेज था जिसके बारे में वो हमसे बात करना, एक गंभीर तौर पे समझने की कोशिश करना, ऐसा हमें नजर नहीं आया। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि उनके साथ मुलाकात हुई और उन्होंने हमारा ये स्टेटमेंट दिया और ऐसे प्रॉमिस किया कि वो ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद में हम लोग नेशनल महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के ऑफिस में गए। वहां पर भी ऐसा हुआ कि हमको वहाँ जो लेटर जो रख दिया जाता है उनके नोट जो वहाँ पे जो भी पर्सन है, उन्होंने बोला कि महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज जो है वो किसी से मिलते नहीं हैं, वो अभी तुमको मिलेंगे नहीं। तो कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं सर, किसी से मिलते नहीं, आप अपॉइंटमेंट लेंगे तो भी नहीं मिलता है। तो ये सुन के थोड़ा बहुत अजीब लगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के जज तो हमने कहा कि क्या कौन कमीशन के जगह पे हम किससे मिल सकते हैं? उनके नीचे भी तो कोई पोजीशन होगा, मेंबर हो गए इस कमीशन के, तो हम मेंबर से मिल सकते हैं क्या? तो हमें कोई मेंबर नहीं मिला वहाँ पे। उनके मेंबर जो है वहाँ पे भी उनके महाराष्ट्र ह्यूमन राइट्स कमीशन के मेंबर है, उनकी भी एक लंबी लिस्ट है मेंबर की कि अगर चेयरपर्सन अवेलेबल नहीं है तो उनकी अलग अलग जगह पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो भी एक ढांचा है कमीशन का उसके जरिए भी मुलाकात हो सकती है। लेकिन वहाँ पे कोई भी मिलने के लिए जगह अवेलेबल नहीं था। एक रजिस्ट्रार से हमारी मुलाकात हुई जो उस कमीशन का मेंबर है, उस कमीशन में थे। उनसे हम मिले, उनसे बातचीत किए और उनको स्टेटमेंट दिया। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट के बारे, ये इंसिडेंस के बारे में हमको पता है। लास्ट थर्सडे के रोज 7 तारीख के रोज हमें सो मोटो के जरिए ये रजिस्टर ये नोट किया है, ये नोटिस किया है। मतलब हमने कोई कमीशन को, स्टेट को, पुलिस को, किसी को लेटर नहीं दिया, हमने ये नोट किया हुआ है। अभी पहली मर्तबा ये आप लोग आए हैं, इससे आपका लेटर भी उसके साथ जोड़ते हैं, उतना ही कहा उन्होंने। हमने सर से पूछा कि सर आपने जब ये आपने कमीशन की तरफ से जो दबाव आया आपकी तरफ से, तो वो कुछ कहने के लिए जवाब नहीं था उनके पास में। नहीं आप आ गए, अभी हमने दे दिया है, इसके साथ अटैचमेंट करेंगे और आगे जाके आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। फोन नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह, फोन नंबर उनसे मांगा तो नहीं, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आप वहीं से आप अपना फॉलोअप कर लीजिए। तो डायरेक्टली 1-to-1 कोई कॉल नंबर उन्होंने शेयर नहीं किया। तो कहने की बात ये है कि आप सभी से कि हमारे लिए एक है कि एक सर्वाइवल है जिसको सर्वाइवल की तरफ डाला गया, ढकेला गया और पुलिस एकदम से एक गैर जिम्मेदारी के तरीके से काम की है। लोग पुलिस स्टेशन में जा रही है, प्रेशर डाल रही है, वहां पे भी पुलिस की तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। जो हम लोग सभी साथी जो नागरिक है, जो सिविल राइट्स मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं और चिंता में है, औरतों के संगठन मिलकर अगर हम वहाँ पे जाके बातचीत करते हैं तो हमें ये जो रिस्पॉन्स आता है, तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का सवाल है, हम सबके लिए चिंता का सवाल है। जो चैरिका ने बात रखी है कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए और प्रशासन को मजबूत करने के लिए आम नागरिकों ने, और आम नागरिकों में हम सब है, हम सब का मतलब होता है कि अलग अलग जेंडर के लोग, मर्द और कोई बच्चे। हाँ, why they are not taking the action against this? What is the reason? Are they pressurized from the top people, from the politicians? What is the reason behind that? कोई ज्यादा पता नहीं। ठीक है, तो 3 प्रश्न आ गए चैरिका, उम्मीद आप लोग तो अगला स्टेप संजय सवाल पूछ रहे हैं ना, आपको मालूम होगा कि दिसंबर अभी एक्ट नहीं हो गया, फरवरी में जो ठीक है, पुलिस के ऊपर एफआईआर ले दिया, पुलिस ने एफआईआर ले दिया तो डबल ले दिया था पुलिस स्टेशन में, ना कि बात ये देखा क्यों कभी कुछ नहीं है, ऐसा ही नहीं। तो ये एफआईआर नहीं, हम बोलते हैं कि गुंडे लोग रास्ते पे आके मारामारी करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता है तो उनकी हिम्मत बढ़ जाती है। वही गुंडा वो पुलिस दे देगा। हाँ, तो ये सबके पीछे तो पूरी सरकार है ना, कि पुलिस की यही कर रहे हैं और उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं होता है तो वो करते ही रहे। तो आप खुद सवाल पूछ रहे हैं, आप मीडिया को सवाल पूछ रहे हैं कि मीडिया क्यों हो रहा है, ये हमारा अनुभव। जुलूस निकलता है तो आप घोषणा मत दो, इस तरीके की बात पुलिस हमको बोलती है
कि आप घोषणा, आप शांति से जाओ ना। इस घटना के बारे में जब हम निदर्शन करने की बात रहेगी और हर किस्से में चलती रहेगी। परवनी का हमको क्यों पता है, क्योंकि फॉलोअप चल रहा है, लोग सिटीजन ही कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है। दरख्वास्त यही है कि विमेंस कमीशन, SC/ST कमीशन, ह्यूमन राइट्स कमीशन, मीडिया, ये सब इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ये सरकार पे दबाव डाल सकती है। इसीलिए हम ये सब लोगों से आज मिले, कोशिश यही है कि काम करें। आपण बोललात की जी महिला होती त्या महिलेला त्यांनी शरण दिलं स्वतःच्या घरामध्ये, त्याच्यानंतर तो त्यांच्या आता प्रकरण झालं. तर ती जी महिला होती तिला शरण दिली, कोण महिला होती, तिथे कोण फॅमिली होती, ती माहिती काढल्यात का, त्यांच्या कुठल्या राजकीय गोष्टीशी त्यांचा संबंध आहे का, ही काही याची माहिती त्यांनी काढली. हे बघा, ते आले औरंगाबादहून 5 लोक घेऊन आले पुण्याला, हा एक मिसिंग कंप्लेंटसाठी. म्हणजे काय कनेक्शन असतील ते आम्हाला दिसतंय ना. ते स्वतः होते तिकडे ऑर्डिनरी क्लोज मध्ये, ते रिटायर्ड पोलीस ऑफिसर आहेत, पण ते पोलीस इन्व्हेस्टिगेशनच्या दौरान तिकडे होते. तर ते कसे होते तिकडे, हा प्रश्न आहे. अशी आज हम लोग सब बम्बई के संगठन मिलकर कोथरूड पुणे पुलिस स्टेशन में 1 अगस्त को जो औरंगाबाद संभाजीनगर और पुणे पुलिस स्टेशन में आज हम सभी संगठन मिलकर आज सुबह से हम अलग अलग जगहों पे कमिश्नर्स के पास में गए। जो 1 अगस्त को की जो घटना हुई थी कोथरूड पुणे पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे 3 महिलाओं को पुलिस ने बहुत बुरी तरह से उनके ऊपर वायलेंस किए, उनको गाली गलौज और उनके पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके मोबाइल छीन देना, उनको उनके कपड़ों के बारे में, उनको कैरेक्टरलेस कहना, और जिस तरीके से उनको अपमानित भाषा और अपमानित जो बिहेवियर किया है, और फिर उनको पुलिस स्टेशन में उनको घसीट कर लेके जाना और जबरदस्ती उनको पुलिस स्टेशन में रखना और उनको हरेसमेंट करना। और तो ये उनके साथ में जो हुआ इंसिडेंट, उसके खिलाफ वो 3 लड़कियां लगातार पुलिस स्टेशन से कह रही हैं कि आपने जो हमें जाति को लेकर जो गाली दी है, वो आप एट्रोसिटीज एक्ट लगाइए, क्योंकि ये हमारे देश में कानून है कि किसी भी SC/ST कम्युनिटी से जो ऐसे जाति से आते हैं, जहाँ पे जिनको आपकी जाति को लेकर गाली देना या उनके बारे में इस तरह से कोई भी ऐसी भाषा करना जो बहुत ही इररिस्पेक्टिव है, उसके खिलाफ वो लोग अपना एट्रोसिटीज एक्ट केस फाइल करने के लिए कोथरूड पुलिस स्टेशन में वो प्रेशर डाल रहे हैं। पिछले 10-12 दिन से वो पुलिस स्टेशन में और SP में अलग अलग जगहों पे बैठ के बात कर रहे हैं, लेकिन अब तक के वो केस अभी तक फाइल नहीं हुआ है। तो हमने उसके खिलाफ एक्शन ले, उसके सपोर्ट में हम सब आए हैं। दूसरा हमारा मानना है, उसमें मराठी में भी बात करेंगे, दूसरा हमारा मानना है कि ये जो महिलाओं के साथ पुलिस घूस करना, उनके कपड़े, उनके मोबाइल, जिस तरीके की जो भाषा इस्तेमाल की गई है, उनके कैमरे, उनके फोटो निकाल के देखना कि तुम किसके साथ रिलेशन है, कौन तुम्हारा दोस्त है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में जिस तरह की भाषा जो बहुत ही बोली गई है, वो बिल्कुल गंद और बहुत ही बुरी, मतलब कि बहुत शर्मनाक भाषा है, जो अनएक्सेप्टेबल है। किसी भी औरतों के बारे में इस तरह की भाषा सरकार, पुलिस, प्रशासन को तो अधिकार बनता ही नहीं है और आम नागरिक को भी बिल्कुल नहीं बनता है। तो हम इसके ये बहुत ही गलत है और ऐसा माहौल इस देश में बन रहा है, अपने महाराष्ट्र में बन रहा है, ये चिंता है। इस चिंता को लेकर हम सब इधर इकट्ठा हुए हैं। महिलाओं की देश को लेकर काफी लापरवाही दिखाती है, इस चीज को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ये जो आप घटना बता रहे हैं, ये भी काफी दुखद घटना है, लेकिन पुलिस इसमें भी लापरवाही करती है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में और मराठी में जातीयवादी वागणूक 3 मुलींना जी दिलेली आहे, त्यांच्याशी अत्यंत बेकायदेशीररित्या त्यांच्या घरात घुसणं, त्यांचे मोबाईल चेक करणं, त्यांच्या कपड्याबद्दल शेरेबाजी करणं, त्यांच्या कॅरेक्टर बद्दल शेरेबाजी करणं, अशा पद्धतीने अत्यंत वाईट पद्धतीने या मुलींशी वागलेलं आहे, त्यांच्या जातीबद्दल उच्चार केलेला आहे आणि या जातीचे तुम्ही आहात म्हणजे तुम्ही अशाच असणार, अशा पद्धतीचे जे काही तिथे बोललं गेलेलं आहे, ह्या सगळ्याच्या विरोधात त्या मुली आणि त्यांच्या बरोबरचे इतर सर्व संघटना आणि सगळी लोक
याच्या विरुद्ध पोलिसांच्या विरुद्ध FIR अट्रॉसिटीच्या कायद्याखाली FIR दाखल करावा ही मागणी 1 तारखेपासून आज 11 तारीख झालेली आहे. हे सतत इतके दिवस केली जाते, परंतु आजही ही हा FIR दाखल होऊ शकलेला नाहीये अट्रॉसिटीच्या कायद्याखाली, आणि ह्याचा प्रथम सगळ्यात त्याचा निषेध करायला पाहिजे. ह्याच्यासाठी ही प्रेस कॉन्फरन्स आहे, आणि या सगळी ह्याच्या पुढची जी या मुलींची लढाई असणार आहे त्या सगळ्या लढाईमध्ये त्यांच्या बाजूनी आम्ही संघटना म्हणून तर असूच, पण त्याच्याच बरोबर आज आपल्याला या मीडियाने सुद्धा याच्या समर्थनार्थ उभं राहायला पाहिजे. ही एक अपेक्षा घेऊन ही आजची आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स मानवाधिकार आयोगाकडे या तिन्हीकडे जाऊन आलो, कारण या तिन्ही जी इन्स्टिट्यूशन्स आहेत ती इंडिपेंडेंट इन्स्टिट्यूशन्स आहेत या डेमोक्रेसीची. तर त्यांनी काय आतापर्यंत दखल घेतली हे विचारायला नाही. कोणीही आजपर्यंत काय केलं नाही. SC कमिशनचं आम्हाला माहिती नाही, पण महिला आयोगने अजून काही केलेलं नाहीये. त्यांनी असं म्हटलं आज आमच्याकडे पूर्ण जी गोष्ट आहे ती आमच्याकडे पूर्ण आज आलेली आहे. NHRC मध्ये सुद्धा त्यांनी फक्त हे म्हणतात आम्ही नमूद केलंय, आता तुमची आली म्हणून आम्ही आता याला पुढे नेऊ किंवा नाही नेणार, घेतली तेवढी तेवढं. त्या इन्स्टिट्यूशन काही करत नाहीयेत एक गोष्ट. दुसरं, आम्ही सगळीकडे कलेक्टर्सना द्यायला गेलो होतो, म्हणून इथल्या कलेक्टरना आणि बँगालच्या कलेक्टरना यांना पण द्यायचं होतं, ते दिलं. त्यांनी पण असं हो करून घेतलं. पुढे काय करणार आम्हाला माहिती नाही. पण मुख्य म्हणजे आम्ही DIG ऑफिस मध्ये गेलो, कारण DGP जे आहेत आता हे महाराष्ट्राचे DGP आहेत, तर त्यांना विचारायला गेलो की खालचे जेव्हा CP पोलीस CP पुणे हे काही करू शकले नाही तर नेक्स्ट स्टेप इज DIG. तर त्यांना तिथे पण आम्हाला कोणी भेटलं नाही. आता त्यांनी सांगितलं आम्ही त्याचा पाठपुरावा करू, आम्ही पण त्यांचा पाठपुरावा करू की ते पुढे काय करताय. ते म्हणाले आम्ही हे पुढे पाठवू, आणि मग ते इथून शेरा होऊन इथून ते CP ऑफिस पुण्यात जाईल. आता आम्ही परत त्यांना विचारणार आहोत काय दिलं काय, आणि त्यांना सांगणार आहोत की आमची एक मुलाखत करून द्या. पण आम्हाला असं वाटतंय की हे जे इन्स्टिट्यूशन आहेत ते आपले काम करत नाहीयेत, आणि आम्हाला खूप काळजी वाटते की या 3 मुलींचा गुन्हा काय होता. खरं हे गुन्हा आम्ही रोज करतो, आम्ही लोकांना सपोर्ट करतो, आमच्या घरात राहायला देतोय, तर हे काय गुन्हा आहे. जर कोणाला आपल्या घरी त्रास होत असेल आणि तिकडे राहायचं नसेल, माहेरचं घर असू दे सासरचं घर असू दे, तिला तिथे जबरदस्तीने राहणार हे काय जबरदस्ती सरकार करणार आहे की तिला आपल्या संविधानामध्ये हक्क आहे की ती बाहेर राहू शकते, जिथे राहायचं असेल तिथे राहू शकते, ती वयस्क आहे, तिला जे करायचं ते ती करू शकते. तर अशा ठिकाणी तुम्ही त्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये घेऊन का गेला. तुम्ही सगळ्यांना हे सांगू इच्छिता की असं तुम्ही कोणाला मदत करू नका. स्त्रियांना जर त्रास होत असेल तर त्यांना परिवार कुटुंबात जाऊन राहावं, तिथे त्यांचं जे काय होईल हगवण्यात हे झालं आपल्याला माहिती आहे, त्यांना मारलं जाईल तरी चालेल, पण बाहेर निघता कामा नये. आता आम्ही म्हणतोय ह्या मुली खूप छोट्या छोट्या शहरातून येऊन मोठ्या शहरात अभ्यास करून शिकून तिकडे आपले इंडिपेंडेंटली राहत आहेत, त्यांची नोकरी करून राहत आहेत. त्यांना काय असं म्हणलं की तुमचं यांच्याशी तुम्ही फक्त त्यांच्याबरोबर लोक हे काय. तर आम्हाला काळजी वाटते की आमची 50% जी लढाई